अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। आज भी हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इसमें तफसील जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। जंग बदर को इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। इस जंग ने साबित किया कि फौज की ताकत, तादाद और हथियार कोई मायने नहीं रखती अगर अल्लाह की मदद ही ना हो। आज हम इस वीडियो में जंग बदर के बारे में चंद हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 1, जंग बदर की तारीख। हमें से बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि ग़ज़वा बदर रमज़ान के महीने में हुई थी। ये जंग 17 रमज़ानुल मुबारक को लड़ी गई। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 17 मार्च 624 वो तारीख थी। ये जंग अल्लाह के रसूल के मक्का से मदीना के हिजरत के 2 साल बाद हुई थी। नंबर 2, ये मुसलमानों की पहली बड़ी जंग थी। जंग बदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे बड़े दुश्मनान इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली बड़ी जंग थी। ताहम बहुत से मुसलमानों को इस हकीकत का इल्म नहीं है कि ग़ज़वा बदर से पहले मुसलमानों ने 8 छोटी छोटी जंगें लड़ी थी। इन 8 जंगों में से 4 में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी। नंबर 3, बदर एक इलाके का नाम है। बदर मदीना के जुनूब मगरिब में वाक़ है। उसे एक मीटिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो काफिले मुल्क शाम से मक्का आने वालों के लिए मदीना के रास्ते में मौजूद था। बदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त एक स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। काफिले इसी मकाम पर क़याम करते यानी रुक जाते थे ताकि उनके ऊंट पानी पी सके। वहां एक बाजार भी होता था। नंबर 4, मुसलमानों ने कुरैश पर हमला किया था। बहुत से मुसलमान इस हकीकत को नहीं जानते कि बदर की असल वजह क्या थी। कुरैश के काफिलों पर मुसलमानों ने हमला किया था जब कुरैश शाम यानी सीरिया वापस लौट रहे थे मक्का की ओर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 सहाबियों को कुरैश के काफिलों के बारे में खबर लाने भेजी थी। दोनों सहाबा हिदायत पर अमल करते हुए एक मकाम पर पहुंच गए जिसका नाम अल-हुआरा था। जब उन्होंने देखा कि काफिला करीब आ चुका है तो उन्होंने इसकी इत्तला मदीना पहुंचाई। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए रवाना होने से पहले कुछ देर मस्जिद अल-सुक़िया में रहे, वजू करने के बाद नमाज अदा की। नंबर 5, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को काफिले के करीब जाने को कहा। मुसलमानों की फौज की तादाद 313 थी और ये भी हकीकत है कि जंग बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। फौज में मुहाजिरीन और अंसार के आदमी थे। नंबर 6, मुसलमान जंग के लिए तैयार नहीं थे। जंग बदर के बारे में यह हकीकत भी कम ही लोग जानते हैं कि मुसलमान जंग के लिए तैयार नहीं थे। वो कुरैश के तिजारती काफिलों पर हमला करने जा रहे थे और उसके लिए कोई बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। पहला फौजी दस्ता मुहाजिरीन का था जिसकी क़यादत हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे और दूसरा फौज का दस्ता जिसकी क़यादत साद इब्न मौस कर रहे थे। दोनों दस्ते मदीना से रवाना होकर सुफरा पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 साथियों को दुश्मन के बारे में इत्तलात लाने के लिए भेजा। दूसरी जानिब कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को खत्म करने का फैसला करके
जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थी। अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मक्का मुकर्रमा के आसपास के कबाइल से एग्रीमेंट्स किए और फाइनेंशियल रिसोर्स को मजबूत बनाने के लिए ये फैसला किया गया कि इस मर्तबा जो तिजारती काफिला शाम भेजा जाएगा उसका तमाम तर मुनाफा यानी प्रॉफिट उसी कर्ज के लिए वक्फ हो। चुनाचे अबू सुफियान को इस काफिले का लीडर मुकर्रर किया गया और मक्का मुकर्रमा की औरतों ने अपने जेवर तक कारोबार में लगाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के इस मंसूबे ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में कशीदगी में बहुत इजाफा कर दिया। जब अबू सुफियान का मज़कूरा बाला काफिला वापस आ रहा था तो अबू सुफियान को खतरा महसूस हुआ कि कहीं यह काफिला रास्ते ही में ना लूट लिया जाए। चुनाचे उसने एक एलची को भेजकर मक्का से इमदाद मंगवाई। खासिद ने अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊंट की नाक चीर दी और रंगदार रुमाल हिलाकर वाविला किया और ऐलान किया कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े चले आ रहे हैं, इसलिए फौरन इमदाद के लिए पहुंचो। अहले मक्का समझे कि कुरैश का काफिला लूट लिया गया है। सब लोग इंतकाम के लिए निकल खड़े हुए। हालांकि रास्ते में मालूम हुआ कि यह काफिला सही सलामत वापस आ रहा है। नंबर 7, अबू जहल ने जंग करने के लिए कुरैश को मजबूर किया। अबू सुफियान की वापसी के बावजूद अबू जहल समेत कुरैश के मक्कार सरदारों ने फैसला किया कि अब मुसलमानों का हमेशा के लिए काम खत्म करके ही वापस जाएंगे। नेज़ हजरमी के वर्षा ने हजरमी का इंतकाम लेने पर असरार किया। चुनाचे कुरैशी लश्कर मदीना की तरफ बढ़ता चला गया और बदर में क़ीमाज़न हो गया। कुरैश ने 1300 आदमियों का लश्कर तैयार किया था, साथ में 100 घोड़े और ऊंटों की एक बड़ी तादाद भी थी। कुरैश की फौज की क़यादत अबू जहल कर रहा था। ऐसे में कबीला बनी ज़ोहरा ने उनकी और उनके 300 आदमियों की बात मानने से इनकार कर दिया और यह कबीला वापस चला गया। बाकी के 1000 आदमी को जंग के लिए हौसला अफजाई की गई थी। बनु हाशिम कबीला भी वापस आना चाहता था क्योंकि वो इस गैर जरूरी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने इन्हें इजाजत नहीं दी और उन्होंने मजबूरी में फौज के साथ मिलकर मार्च किया। फिर कुरैश की यह फौज अदवा की पहाड़ी तक पहुंच गए। ये पहाड़ी बदर की सरहद से मिलती है। नंबर 8, अंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से उनके मशवरे लिए। अंसार जो साद इब्न मुआज की क़यादत में थे, उन्होंने तस्दीक की कि वो जंग में पैगंबर इस्लाम के साथ खड़े होंगे और उनका साथ देंगे। नंबर 9, बदर की फतह की खबर। बहुत से मुसलमान इस हकीकत को नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह की खबर दे दी थी कि जंग बदर में मुसलमान फतहयाब होंगे। इस मुस्लिम फौज की कलील तादाद को ताकत मिली, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर बताई कि अल्लाह ने फतह का वादा किया है। जब कुरैश एक बड़ी फौज के साथ वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि काफिरों के दिल खौफ से भर जाएंगे और अल्लाह ताला फरिश्तों का लश्कर उतारकर मुसलमानों की मदद करेगा। नंबर 10, कुरैश तलवार का मुकाबला हार गए। जंग का माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब कुरैश तलवार के मुकाबले में हार गए। तीनों कुरैश के सरदार जो कि उतबा बिन रबी, शीबा और वलीद बिन उतबा
تلوار کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث بن عبیدہ کے ہاتھوں ہار گئے۔ نمبر 11، جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ 313 کی وفادار فوج کے مقابلے میں 1000 کی فوج ایک حملہ بھی برداشت نہ کر سکی۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ فرشتوں کی فوج، مضبوط ایمان اور برسوں کی سختیوں نے فتح کی راہ ہموار کی۔ اس جنگ میں ابو جہل، امیہ ابن خلف یا ابن المغیرہ اینڈ ابو البختری ابن ہشام سامت قریش کے 70 بہترین جنگجو اس جنگ میں مارے گئے۔ مزید 70 افراد کو مسلمانوں نے جنگی قیدی بنا لیا۔ 14 مسلمان اس جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ جو واقعی میں ایک معجزہ ہے۔